अचानक किसी को भगवान मान लेने पे उस व्यक्ति का क्या हाल होगा जिसे भगवान मान लिया गया है। ये मात्र कल्पना पर आधारित कहानी नहीं है, इसमें पौराणिक जो भी धरोहरें हैं उनका भी सही तरीके से उल्लेख किया गया है। दक्ष है राजा। दक्ष कहते हैं कि अगर ऐसा है कोई व्यक्ति तो उसे मेरे पास लेकर आओ तुरंत, बिल्कुल पड़ रही है। और सती के निकट आने की कोशिश शिव कर रहा है। शिव को कुछ ही दिनों में यह भी पता चल जाता है कि सती कौन है, सती राजा की ही पुत्री है। नमस्कार दोस्तों, तो हम आ गए हैं भाई। जैसा कि हमने आपसे वादा लिया था कि भाई इस पुस्तक का सारांश हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे, तो उसी को लेकर हम आए हैं। यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। हमने इससे पहले प्रस्तावना रखी थी कि यह पुस्तक लिखी क्यों गई है और हम क्यों आपके समक्ष इसे लेकर आए हैं। तो यात्रा की शुरुआत अगर करनी है तो शुरुआत से ही की जाए, तभी मजा आएगा। और मैं यकीन दिलाता हूं मजा पूरा आएगा। तो पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, फिर इसमें आइएगा, ठीक है। तो सारांश पर मैं आता हूं। तो सबसे पहले तो बात यह है कि जैसा कि कल भी अमीश ने भी सीधा किताब में लिखा है कि यह मात्र कल्पना पर आधारित कहानी नहीं है, इसमें पौराणिक जो भी धरोहरें हैं उनका भी सही तरीके से उल्लेख किया गया है। कैसे किया गया है तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी स्थान इस पूरी यात्रा में प्रयोग में लाए गए हैं वो सभी स्थान उन्हीं पौराणिक कथाओं से लिए गए हैं जो कि शिव के बारे में हमारे मन मस्तिष्क में पहले से प्रचलित हैं या प्रतिबिंबित हैं। दूसरा है पात्र। पात्र भी सभी वो लिए गए हैं जिनके बारे में हमने कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो सुना हुआ है, बस अलग तरीके से बस उन्हें जोड़ दिया गया है और पूरा मजा आने वाला है, ठीक है। थोड़ी मेहनत की है भाई मैंने सारांश बनाने के लिए, तो मैंने क्या पॉइंट वाइज उनको कर दिया है ताकि इस यात्रा के छोटे छोटे बिंदुओं पर मैं कर जा सकूं और आपकी जिज्ञासा को थोड़ा बढ़ा सकूं, ठीक है। तो शुरुआत कहां से होगी भाई? स्थान वही रहेगा, कैलाश। कैलाश एक कबीला है और कबीले का जो सरदार है या नायक है वो है शिव। शिव वहां पर काफी सारे तरीके के संघर्षों से परेशान है। आसपास के कबीले वाले आक्रमण करते रहते हैं। उसके अलावा भी वहां पे जीवन जीना इतना आसान वैसे भी नहीं है। तभी होता है कुछ मेहमानों का प्रवेश कबीले में। और ये मेहमान कौन है? देखिए, नंदी। नंदी वहां पर आ जाते हैं और नंदी भाई क्या बोल रहे हैं? नंदी आए हैं भारत से। अब भारत में मेलुहा जो राज्य है वहां से नंदी आए हैं और वो कहते हैं कि देखो हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप ऐसा कीजिए, आपके हैं यहाँ पे संघर्ष बहुत सारे, ठीक है, तो आप ऐसा कीजिए हमारे साथ मेलुहा चलिए, मेलुहा में रहिए, आपके खाने पीने का इंतजाम हम वहां पे कर देंगे। इसके अलावा आपको जमीन दे देंगे जिसमें आप खेती कर सको और आपके कबीले वाले खुशी खुशी रहेंगे। अब भाई किसी को भी संशय हो सकता है इस बात पे। पहला संशय तो ये कि भाई ये ऐसे फ्री में हमें सब कुछ क्यों दे रहे हैं, ये तो आज भी होता है। और दूसरा कि भाई कबीले तो इतने सारे हैं, वो भी तो कबीले हैं जो इन पर आक्रमण कर रहे हैं, उनके पास ये क्यों नहीं गए? भाई उन्हें भी तो यही इसी तरह का प्रस्ताव दिया जा सकता था, उन्हें क्यों नहीं प्रस्ताव दिया गया? यही सब संशय होता है। उसके बीच में वो अपने कबीले वालों से शिव बात करता है कि भाई देखो मैं भले ही मुखिया हूं लेकिन जो भी निर्णय लेना है हमें सबको मिलके ही लेना है। लेकिन सभी कबीले वाले बोलते हैं कि देखो शिव को वो बहुत अच्छा मानते हैं, वो बेहतरीन योद्धा है, उन्होंने बहुत संघर्ष किए हैं अपने कबीले के लिए, तो वो उसे मानते हैं कि भाई जो तू निर्णय ले लेगा वही हम भी मान लेंगे। शिव कहता है कि चलिए ठीक है, चल के देखते हैं, यहां तो जिंदगी वैसे ही खराब है, क्या पता वहां बेहतर हो जाए। चल पड़ते हैं। ये बीच में जो भी संघर्ष वगैरह होते हैं तो अपना सबसे पहले शुरुआत करते हैं श्रीनगर से। श्रीनगर पहुंचते हैं। ये मेलुहा बहुत बड़ा राज्य है जिसमें कि श्रीनगर एक छोटा सा शहर है। भाई श्रीनगर पहुंचते ही शिव एकदम चकाचौंध में, यार ऐसे भी नगर हो सकते हैं, ऐसी भी मतलब भवन हो सकते हैं। बहुत कुछ उसे वहां दिखाई दिया, साफ सुथरा, नालियां बिल्कुल बनी हुई हैं, सब बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। लेकिन कुछ ही 1 या 2 दिन के अंदर ही कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं या कहें कि शिव के अंदर से कुछ ऐसे गुण परिलक्षित हो उठते हैं कि भाई पूरे के पूरे श्रीनगर में जो लोग लेकर आए थे, जो वहां पर और थे, सब एकदम हैरान हो उठते हैं। अब हैरान इतने ज्यादा हो उठते हैं कि तुरंत इसकी सूचना कहां दे दी जाती है कि भाई राजा को। और राजा कौन है? दक्ष, ठीक है। अब दक्ष है राजा और तुरंत दक्ष कहते हैं कि अगर ऐसा है कोई व्यक्ति, ठीक है, अब ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसे मेरे पास लेकर आओ तुरंत, बिल्कुल तुरंत तुरंत, बिल्कुल आनंद फानंद में सारी की सारी तैयारियां करके भाई शिव को लेके चले गए दक्ष के पास में। अब जैसे ही भाई दक्ष के पास में पहुंचते हैं तो दक्ष बिल्कुल तुरंत से तो कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं पहले वो लक्षण दिखाओ। लक्षण क्या थे कि एक सोमरस का यहां पर जिक्र है, बहुत डिटेल में भी जिक्र है, वो तो भाई पूरी किताब पढ़ते हुए हमें पता चलेगा।
तो जैसे ही शिव ने सोमरस पिया, सोमरस यहां पर एक बहुत ही विशेष पदार्थ है, इसके बारे में बात करेंगे हम किताब पढ़ते हुए। तो जैसे ही पिया उनका गला नीला हो गया, नीलकंठ हो गए वो। अब भाई गला नीला हो गया तो उन्होंने देखा, राजा ने बोला भाई ये गुलाबंद वगैरह जो हटाओ। देखा तो भाई हाँ यार गला तो नीला है, तो मतलब ये वही है जिनका वर्षों वर्ष से इंतजार हो रहा था। ठीक है, जैसे ही सोमरस पिया ये ऐसे हो गए, तो मतलब अब ये है कि भाई हमारे राज्य के सारे कष्ट होने वाले हैं खत्म। और वो कौन करेंगे खत्म? शिव करेंगे खत्म। अरे शिव को जब इस बारे में पता चला, उनने बोला यार कल तक तो मैं यार एक कबीले में रह रहा था, और ये लोग जो मुझसे इतने ज्यादा एडवांस हैं हर टेक्निक में, भाई ये मैं इनकी कैसे ये सारी परेशानियां खत्म कर दूंगा। वो इस बात को गले से हजम ही नहीं कर पाता है। और यही सब अंतर्द्वंद में वो है, तभी सती से मुलाकात हो जाती है। अब सती से मुलाकात हुई है तो मतलब लव एट फर्स्ट साइट होना ही होना है। अब शिव को कुछ ही दिनों में यह भी पता चल जाता है कि सती कौन है, सती राजा की ही पुत्री है। और राजा कौन है? कि भाई राजा दक्ष है, और जो उनसे लगातार विनती कर रहे हैं कि यार मान जाओ ना भाई, तुम भगवान हो, तुम ही हो वो। अब देखिए अचानक किसी को भगवान मान लेने पे उस व्यक्ति का क्या हाल होगा जिसे भगवान मान लिया गया है। ठीक है, वही अंतर्द्वंद बहुत ही मतलब सुंदरता से यहां पर दर्शाया गया है। अब बार बार भाई विनती की जा रही है। अब पहली तरह के लोग यही हैं, 3 तरह के लोगों के बारे में मैंने बात की थी। पहली तरह के लोग वो हैं जो राजा हैं, और इसमें प्रधानमंत्री है, स्त्री है। ठीक है, ये दोनों बोलते हैं कि तुम भगवान हो, तुम ही सब कुछ ठीक करोगे। मतलब वो पूरी तरह से भक्ति योग में, गीता में इसका उल्लेख है भक्ति योग और कर्म योग। ठीक है, बीच बीच में किताब में मैं कोशिश करूंगा कि इसको भी लेकर आऊं। तो भाई भक्ति योग कर्म योग में पहली तरह के लोग आ गए भक्ति योग वाले। ये पूरी तरह से बस ये है कि तुम अब ठीक कर दो। लेकिन वहां का जो सेनानायक है पर्वतेश्वर, वो कर्मयोग में विश्वास रखता है। वो बिल्कुल अभी भी ठीक है बोल के, यार गला नीला है, ऐसा कोई आने वाला था, हमें टाइम से इंतजार था, लेकिन वो इस बात को पचा नहीं पा रहा है कि भाई अचानक से आ गया और अब ये सबके सब कष्टों का निवारण कर देगा। ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, इस तरह से कहानी आगे बढ़ रही है और सती के निकट आने की कोशिश शिव कर रहा है। अंत में थक हार कर शिव कह देता है कि ठीक है यार, जो तुम कह रहे हो मैं करूंगा उसके लिए कोशिश, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, मेरे से चमत्कार की उम्मीद मत रखना। ठीक है, राजा बहुत कुछ राजा ने बोल दिया, पूरे राज्य में बोला जाओ, पूरे राज्य में खबर भिजवा दो कि भैया इनका नाम है नीलकंठ, ये है हमारे भगवान, करेंगे सारे कष्ट दूर, और पूरे राज्य में पहले भ्रमण करेंगे। अब राजा को पता चल चुका है कि सती से प्रेम में है शिव, ये बात पता चल चुका है। अब देखो ऐसे स्टोरी ऐसे नहीं है कि राजा को गुस्सा आ जाएगा यहाँ पे, पहले ही बता दूं। राजा ने सोचा कि चलो भाई ये तो भगवान है, अगर सती से प्रेम है तो कहीं ना कहीं एक मौका देना चाहिए सती को भी। कुछ कारण ऐसे भी हैं, किताब को पढ़ते हुए पता चलेगा कि सती विवाह नहीं कर सकती है। ठीक है, बहुत ही मतलब रोचक है वो तथ्य, तो वहीं पर सुनाऊंगा। तो भाई अब सती विवाह नहीं कर सकती है, लेकिन राजा को लगता है कि अगर विवाह हो जाए तो अच्छा है। ठीक है, तो वो कहता है कि सती भी इस यात्रा में जाएंगे और शिव पूरे राज्य का भ्रमण करेंगे। अब भाई राज्य भ्रमण पे जब जिस समय पे शिव जा रहे हैं, सती उनके साथ है, पर्वतेश्वर भाई आधे मन से ये वो मानता नहीं है कि ये भगवान है, वो कर्मयोग में विश्वास रखता है, दूसरी तरह के इंसान। तो अब भाई सभी लोग जितने भी बड़े बड़े लोग थे, पूरा काफिला चल पड़ा। अचानक वहां पर आक्रमण हो जाता है। आक्रमण में क्या है कि भाई नॉर्मली तो जैसे आक्रमण हो रहा है, हो किस लिए रहा है कि सती का अपहरण करने के लिए शिव अपनी पूरी बहादुरी दिखाते हैं। शिव ने पूरी बहादुरी दिखाई, पूरा ये वो सो करके, पर्वतेश्वर भी है, सैनिक भी है, सबने मिलके वो भी सब खत्म कर दिया। लेकिन एक अजीब सा आदमी वहां पर उसे मिलता है, जिसके कि हाथ में कुछ कड़ा है एक, जिसमें कि जो आज का जो ओम हमारा जो अक्षर है, भाई कौन नहीं जानता ओम, तो ऐसा कुछ वो पहने रखते हैं। वो फणदार व्यक्ति उन्हें कहा जाता है, लंबे चौड़े काठी के, और युद्ध में भी बिल्कुल महारथी हासिल, युद्ध में भी उन्हें महारथ हासिल है। अब कौन है वो? तो भाई सूर्यवंश वाले पहले से जानते हैं, वो कहते हैं भाई ये नागा हैं। क्या है नागा? तो नागा को यहां पर भाई परिभाषित किया गया बिल्कुल ही खराब व्यक्ति, बिल्कुल खराब, मतलब वो बिल्कुल इंसानों को खा जाते हैं, किसी को भी मार देते हैं, कुछ भी गलत कार्य कर सकते हैं। ठीक है, ये सब कर रहे हैं। और अब आती है बात कि समस्या क्या है जिसका समाधान ढूंढना है। अब यहां पर मैं आपको बताता हूं, समस्या यह है कि दूसरा राज्य है चंद्रवंश। ठीक है, और चंद्रवंश के राजा कौन है? राजा है दिलीप। दिलीप कौन है भाई? सभी जानते हैं कि वो तो राम वाली जो डायनेस्टी है वहां से आते हैं।
ठीक है, अब राजा दिलीप वहां के राजा हैं और वो क्या कर रहे हैं, ये अलग से नागा, ये उस राज्य के नहीं है, लेकिन इनका सहारा लेकर हम पर क्या कर रहे हैं, बार बार आक्रमण कर रहे हैं। और नागाओं का सहारा लेना मतलब बहुत ही निकृष्ट व्यक्ति हैं दिलीप, ऐसा शिव को बता दिया जाता है। अब भाई एक दो आक्रमण ऐसे और भी होते हैं जिसमें कि सती की जान जाते जाते बचती है, लेकिन कुछ ऐसे निर्णय शिव के द्वारा लिए जाते हैं कि सती की जान बच जाती है। पूरी यात्रा के दौरान ये वृत्तांत है, जैसे जैसे यात्रा में आप बढ़ेंगे आपको और भी मजा आएगा। अब भाई शिव के लिए गए कुछ निर्णयों के कारण जो सती बिल्कुल जख्मी हो जाती है, इन्हीं सब के कारण, मतलब ये पहले वाले में तो बच गई थी, दूसरे वाले में बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई थी, शिव की जान जाने वाली थी, उसकी जगह में सती को वही आघात लग जाता है। अब शिव ने जान बचाई है तो धीरे 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 सती भी शिव के प्रेम में पड़ जाती हैं। भाई शिव तो ट्राई कर ही रहे थे, ठीक है, सती भी प्रेम में पड़ जाती हैं और राजा इस बात से बिल्कुल खुश थे। अब कुछ और चीज़ों के बारे में से पता चलता है कि भाई जैसे मैंने शुरू में बताया ना कि सती विवाह नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती थी, कि भाई सती एक अलग प्रकार के व्यक्तियों के समूह से आती हैं, राजा की बेटी हैं लेकिन अलग प्रकार के व्यक्तियों के समूह से आती हैं, इसलिए भाई उनको अधिकार नहीं है। तो शिव बोलता है कि ठीक है भाई, अब यहाँ पे एडवांटेज ले लेता कि भाई मैं हूं ना भगवान, मैं रूल चेंज कर देता हूँ। शिव ने रूल चेंज कर दिया, ठीक है, और राजा बोलता ठीक है भाई शिव ने रूल चेंज किया तो हमने मान लिया, बढ़िया हो गया काम। तो अब जब रूल चेंज हो गए, शादी भी हो गई, और ऐसे सभी लोग जो समाज से धिक्कारे गए थे, इसमें इतना बढ़िया वर्णन है ना कि ये अपने आप को क्या मानते हैं जो सूर्यवंशी, कि हम भाई राम भगवान ने हमें स्थापित किया था, हम उन्हीं के राज्य को चला रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा जो कार्य अधूरे छूट गए वो अब पूरे किए जाने हैं। इस पर चल रही है ये पूरी की पूरी चर्चा। और अधूरे कार्य क्या थे कि चंद्रवंश का नाश करना था जीव ने, ठीक है। और दूसरा बहुत सारी चीजें इसमें बीच बीच में ऐसे आती हैं कि जो शायद राम भगवान के समय पे शुरुआत तो हो गई थी लेकिन अब कुप्रथाओं में बदल चुकी है। शिव इससे भी आशंकित है, सभी चीजें चल रही थी। अब इस बीच में क्या होता है कि बृहस्पति का आगमन होता है। बृहस्पति पूरी तरह से साइंटिफिक व्यक्ति है, तीसरी तरह के लोगों में। उसका मानना न तो दक्ष की तरह है कि भाई ये भगवान है और ये सब कुछ ठीक कर देंगे, और ना ही पर्वतेश्वर की तरह मानना है कि भाई भगवान भगवान कुछ नहीं है, हमें काम करना है, ठीक है, काम करना है, ठीक है, और उस काम से हमें भाई जो फल प्राप्त होगा उसके हिसाब से हमें आगे के काम करने हैं, ठीक है। एक बिल्कुल भगवान में बिल्कुल तल्लीन है और एक बिल्कुल नहीं मानता है। ये तीसरी तरह के लोग। ये कौन है? ये साइंटिफिकली बिलीव करते हैं, जो इस किताब की प्रस्तावना में भी लिखा गया है कि भाई अगर इंसान अपने कर्मों को इस तरह का बना ले कि वो भगवान के पर्याय हो सकता है, मतलब आप साइंटिफिकली और अपने कर्मों को अपने परिश्रम से खुद को ऊपर तक पहुंचा सकते हो। वो शिव को समझाता है यही बात कि देखो तुम दक्ष की बात पे भी मत जाओ कि तुम एकदम भगवान मान लो खुद को, तुम सब ठीक कर लोगे, और तुम्हें पर्वतेश्वर की बात पे भी नहीं जाना है। एग्जैक्टली ऐसा बोला नहीं है, लेकिन कहने का मतलब वही है कि पर्वतेश्वर की बात पे भी नहीं जाना है कि तुम खुद पे यकीन ही ना करो। तुम्हें धीरे 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 अपने जो काम है, जो तुम्हें काम दिए जा रहे हैं या जो चीजें तुम्हारे सामने आ रही है, तुम उसको धीरे धीरे करके सॉर्ट आउट करते रहो या सॉल्व करते रहो, तुम पहुंच जाओगे, चिंता मत करो। अब ये सबसे घनिष्ठ मित्र बन जाता है शिव का। क्यों भाई? क्योंकि ये आराम दे रहा है ना दिल को कि यार तू कर लेगा भाई, लेकिन धीरे धीरे करके करेगा, जैसे जैसे आएंगी स्थिति वैसे वैसे करके करेगा। तो ये आ गए तीसरी तरह के लोग। अब बिल्कुल शिव और सती का विवाह होता है, और विवाह के ही समय पे क्या होता है कि बहुत लंबा, भाई राजा की पुत्री का विवाह है तो लंबा चौड़ा चलेगा, हफ्ते भर का सब कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन बृहस्पति को क्या होता है कि किसी कारण से ना वापस जाना होता है मंदार पर्वत पे, ठीक है। अब सोमरस जो मैंने बात की थी ये उसी से जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। तो भाई सोमरस को ऐसे शराब की तरह नहीं लेना, पहली बात मैं बता दूं, बहुत ही बिल्कुल आदर्श पेय यहाँ पे उसको बनाया गया है, और वो पेय से क्या क्या चमत्कार होते हैं वो इसमें दिखाए गए हैं, ठीक है। अब जो बृहस्पति वापस मंदार पर्वत पर चले जाते हैं, मंदार पर्वत पर चले गए तो अब वहां हो जाता है आक्रमण, एकदम बमबारी, ये वो सो सब कहते हैं चंद्रवंशियों ने आक्रमण कर दिया। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं भाई वहां पे तो कुछ प्रयोग चल रहे थे, उसकी वजह से विस्फोट हो गया। लेकिन जब शिव वहां पर पहुंचता है, बाकी सब लोग वहां पर पहुंचते हैं, अब भाई शिव का सबसे घनिष्ठ मित्र, एक ही आदमी जिससे सब कुछ उम्मीद है, वहां पर छत विछत पड़े हुए हैं सभी शरीर, बुरी हालत हो रखी है। शिव, अब भाई शिव क्रुद्ध भी होते हैं। कितने क्रुद्ध हो सकते हैं? बिल्कुल पूरी तरह से क्रुद्ध हो जाते हैं शिव।
वहां उन्हें एक ऐसा एविडेंस या सबूत मिलता है जिससे पता चलता है कि वहां नागा लोग आए थे। ठीक है, वहां नागा लोग आए थे, उन्होंने ही ये आक्रमण किया है जिसमें कि बहुत सारे ब्राह्मणों के शरीर छत विछत हो गए और बृहस्पति जी भी अपनी जान गंवा बैठे। कुछ दिनों तक तो वो रोकते हैं खुद को, और यहां बीच में दक्ष को एकदम मौका मिल जाता है। दक्ष कहता है कि देखो कितने खराब हैं चंद्रवंश वाले, कितने खराब हैं राजा दिलीप, स्वदीप उनका देश है, कितने खराब हैं ये लोग, ये इस तरह से ब्राह्मणों की हत्याएं करवा रहे हैं नागाओं के द्वारा। शिव भी बहुत क्रुद्ध है, सभी को लगता है कि भाई अब शिव तो सीधा एक ही बात कहेंगे, सीधा आक्रमण करो, सब कुछ खत्म कर दो। लेकिन फिर भी शिव अपने आप को थोड़ा सा रोककर एक बात कहते हैं कि देखो हम ऐसा करते हैं, देखो क्रुद्ध तो मैं हूं और आक्रमण भी उन पर होना चाहिए, लेकिन एक काम करते हैं, एक बार एक शांति प्रस्ताव भेजते हैं कि भाई ऐसा करो, जिन भी लोगों का इसमें हाथ था वो सभी लोग हमारे हवाले कर दो, पहली चीज, और दोबारा ऐसा कोई आक्रमण आप नहीं करोगे। ये दोनों चीजें राजा दिलीप के पास से संदेश भिजवा दिया जाए। संदेश भिजवाया जाता है, उसका जवाब कुछ ऐसा आता है कि भाई देखो हमें, हमारा इससे कोई लेने देना है नहीं, ठीक है, और जब हमारा कोई लेने देना नहीं तो हम किसी को दें क्यों, ठीक है, कहां से दें मतलब। शिव कहते हैं भाई आ गया है वक्त, कर दो आक्रमण। भीषण युद्ध होता है और मात्र निर्णय नहीं लेते हैं शिव, पार्टिसिपेट करते हैं, घुसते हैं उस युद्ध में। जबकि राजा दक्ष क्या है, एक बार को बोल देते हैं कि भाई देखो दक्ष तो नहीं लड़ेंगे, दक्ष अपना एक जगह पे अपना टीला बनाते हैं, मैं यहां से देखूंगा। और वो शिव को भी यही निमंत्रण देते हैं कि देखो भाई आप भी भगवान हो, आप भी हमारे साथ बैठो और आप भी युद्ध को देखना, पर्वतेश्वर सब देख लेगा। पर्वतेश्वर को लगता है कि देखो मैं ठीक था, यह आदमी कर्म नहीं करने आया है, बस ये भगवान बनने आया है यहाँ पे और कुछ नहीं है। लेकिन पर्वतेश्वर उस समय अपने विचारों को पूरी तरह से बदल देता है जब शिव कह देता है कि नहीं, मेरा जो स्थान है वो सैनिकों के बीच में है, मैं युद्ध लड़ूंगा वहां पर, आप जाइए आप देखिए। और उसके बाद जिस भीषण युद्ध में जिस तरह के निर्णय वो लेता है, जिस तरह से वो बहादुरी दिखाता है, सब कुछ पर्वतेश्वर का भी दिल जीत लेते हैं। भाई हुआ युद्ध चल, और इतनी कम सेना होने के बावजूद काफी सारी और भी परेशानियां, वर्णन आप देखेंगे युद्ध का जो मतलब विभत्स युद्ध का जो वर्णन यहां पर दिखाया गया, आपको लगेगा युद्ध क्षेत्र के बीच में खड़े हैं आप, दक्ष के बगल में खड़े हैं आप और वहां से देख रहे हैं आप इस युद्ध को, बिल्कुल ऐसा लगेगा आपको। ठीक है, तो अब हुआ जो भी युद्ध हुआ, सब कुछ हुआ, उसके बाद में चंद्रवंश को हरा भी दिया गया। अब दक्ष बहुत खुश है, दक्ष वहां पहुंच जाते हैं, दिलीप को बंदी बनाकर ले आया जाता है। लेकिन इसी बीच में जब बंदी बनाकर लाते हैं शिव के सामने, तो कुछ ना कुछ वो इस तरह की बातें कर रहा होता है कि भाई हम यार गलत तो थे नहीं यार, तुम जबरदस्ती का यार हमसे लड़ रहे हो। ठीक है, शिव थोड़ा संशय में आ जाते हैं कि यार क्या ये चीज सही हुई या गलत हुई, थोड़ा सा संशय में थे। लेकिन शिव को अभी तक पूरा यकीन है कि भाई जो मैंने किया वो बिल्कुल सही किया है, ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग ऐसे ही हैं, ये इसी लायक हैं। ठीक है, और अब ये जो नागान वगैरह हैं ये सब हमारे हवाले कर दिए जाएंगे। ठीक है, अब इसी बीच में आगमन होता है दिलीप की पुत्री का, सब बातचीत चल रही है, दिलीप की पुत्री यहां पर आ चुकी है। अब हो क्या रहा है बेसिकली कि दिलीप की पुत्री शिव से कुछ बहस में पड़ जाती है। इसी बीच में एक आदमी कहता है कि तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रही हो, किससे बात कर रही हो तुम, नीलकंठ हैं ये। वो अचानक से ऐसे गले की तरफ देखती है और वो एकदम अचंभे में पड़ जाती है, और वो एकदम से जब कहती है, मतलब यहां पर तो पूरी कहानी मतलब कहां से कहां पहुंच जाती है। वो कहती है यार आप इनकी तरफ से कैसे लड़ सकते हो, नीलकंठ का इंतजार तो हम कर रहे थे। शिव अचंभे में, अरे ये क्या मतलब। बोला नहीं नहीं, आपको चंद्रवंश आना था, चंद्रवंश की तरफ से लड़ाई लड़नी थी, हम तो आपका इंतजार कर रहे थे। और इधर यार सूर्यवंश ने भी ये कहानी सुनाई कि भाई हम आपका इंतजार कर रहे थे, आप हमारे यहाँ आए, हमारे कष्ट दूर करेंगे, हमारे लिए लड़ेंगे और हमारे लिए जीतेंगे। और ये शिव एकदम, भाई क्या हो गया, ये कंफ्यूजन बढ़ गया एकदम से। ठीक है, अब ये कंफ्यूजन बढ़ा, उसके बाद शिव आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल एकदम द्वंद्व में आ जाते हैं। उन्हें यह भी याद आता है कि यार नागा तो मुझे अभी तक दिखे ही नहीं, वो तो चंद्रवंश की तरफ से लड़ने चाहिए थे, नहीं तो अब यहां दिखने चाहिए थे, अब तो हम इनके राज्य में भी आ गए, नागा कहीं दिख ही नहीं रहे। शिव को लगता है कि बाबा कुछ गड़बड़ी कर दी, अंतर्द्वंद में है, प्रश्न आ रहे हैं कि क्या भगवान राम का अधूरा कार्य यह था, क्या जो मुझे बताया गया वो सही था या गलत था, क्या हो क्या गया है ये। भगवान राम के मंदिर में जाते हैं, अयोध्या, अरे अयोध्या देखिए आप, अयोध्या वहां है स्वदीप में, चंद्रवंशियों के यहां, और कह कौन रहा है कि हमारे वो थे सूर्यवंशी, कि हम उनके अधूरे कार्य पूरे कर रहे हैं। वहां देख रहा है तो बिल्कुल, जब वो दोनों राज्यों की तुलना करता है तो वहां बहुत कुछ था, सब कुछ बिल्कुल एकदम रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से चल रहा था। ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से नहीं चल रहा है।
पहले पहले तो लगता है यार कि ठीक किया मैंने, फिर धीरे धीरे लगता है यार कि ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन में रहने का मतलब है कि भाई स्वतंत्रता तुम्हारी खत्म हो रही है, और रूल्स रेगुलेशन नहीं होने से आपको स्वतंत्रता तो मिलती है लेकिन काफ़ी सारी परेशानियां, भाई भीख भी मांगनी पड़ सकती है क्योंकि राजा रिस्पॉन्सिबल नहीं है हर चीज़ के लिए। तो भाई स्वतंत्रता को अगर ऊपर रखा जाए तो यार ये तो सूर्यवंश वाले खराब है, मतलब जहां से आया मेलुहा, और अगर स्वतंत्रता को नीचे कर दिया जाए तो यार वो लोग ज्यादा बेहतर हैं। अंतर्द्वंद, प्रश्न ही प्रश्न कि मैंने सही किया, मैंने गलत किया, मैंने इतने लोगों के रक्त से अपने हाथ धो लिए। भगवान राम के मंदिर में अंत में शिव पहुंचता है, अपने घुटनों पर सर रखकर रो रहा होता है, तभी ब्राह्मण, और ये ब्राह्मण बार बार आ रहा है कहानी में, एक बार नहीं आया है, बार बार इस कहानी में ये ब्राह्मण का आगमन हो रहा है। कौन है ब्राह्मण? बृहस्पति तो मिल गए, ब्रह्मा ने निर्माण किया है, बताया गया है कि यही भगवान विष्णु है। यही उसे अपने प्रश्नों का उत्तर मिलता है कि पूरी की पूरी मेलुहा के मृत्युंजय में क्या क्या हुआ। इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूं कि जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, पीछे सती खड़ी है, सती उसकी ओर मुस्कुरा रही है, सती समझ रही है कि ये अंतर्द्वंद में है, ये नहीं समझ पा रहा है कि सही किया गलत किया, लेकिन सती की ओर जैसे ही वो देखता है, पीछे वही फणदार आदमी, वही जिसे वो नागा, जिसे सबसे खतरनाक वो समझता है, सती भी एकदम तलवार निकाल रही है, शिव भी एकदम तलवार, और फिर से यहां से नागाओं के रहस्य की शुरुआत होगी। लेकिन इसके बीच में इस किताब में क्या क्या है मैं आपको बताऊं तो प्रभु श्री राम का राज्य कैसा होना चाहिए, राम राज्य, राम राज्य, राम राज्य। तो हमेशा मैं आज के हिसाब से ही बात करूंगा, मुझे ज्यादा पौराणिक कथाओं के हिसाब से बात नहीं करनी है। इसके अलावा क्या है वर्ण व्यवस्था, क्या है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसके अलावा नान का व्यवस्था के बारे में, सोमरस क्या है, आज तो शराब ही मान लेते हैं सोमरस को, लेकिन सोमरस क्या था, कैसे वो था, स्वदीप मेलुहा का क्या इतिहास रहा है, वो फैसले जिन्होंने कि शिव को मृत्युंजय बना दिया, कैसे प्राप्त किया ये महादेव का पद, युद्ध कला की विशेष स्थितियां क्या क्या थी, ब्रह्मा और विष्णु की भूमिका इस सब में क्या क्या थी, इस सब विषयों पर बात करती है यह पुस्तक। और धीरे धीरे करके जब ये बढ़ती है तो आपका रोमांच और बढ़ा देती है। यही था बस आज के सारांश में। आशा है कि आपको पसंद आया होगा, और जैसे जैसे हम इस यात्रा की शुरुआत करेंगे आपको और मजा आने वाला है, मैं आपको पहले ही बता दूं। इसके बीच में हम वाल्मीकि रामायण पर भी बात करने वाले हैं, गीता पर भी बात करने वाले, थोड़ी थोड़ी ही सही, लेकिन जोड़ा है अमीश ने, हर चीज को जोड़ा हुआ है। आज जो हम बात करते हैं, चाहे हम बात करें कि कैसे सभी को बराबर अधिकार दिए जाएं, उस पर बात करते हैं। क्या होती है स्वतंत्रता, यह पुस्तक उस पर भी बात करती है। क्या आपको पेट भर खाना चाहिए या खुल के जीने की आजादी, दोनों के बीच में जब आप होते हैं। और सबसे बेहतरीन बात इस पुस्तक की, इसमें कोई गलत नहीं है, इसमें कोई विलन नहीं है, और इसमें जो भगवान है वो भगवान नहीं है, तब मजा आता है।